बहुत ही मुझे खुशी हुई और ये मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे अयोध्या आकर रामलला के दर्शन करने मिले। हनुमानगढ़ी में दूसरी तीसरी बार आई हूँ, तो वहाँ से भी आशीर्वाद मिला है। मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ और उम्मीद करती हूँ आने वाले समय में भगवान श्री राम, भगवान श्री हनुमान हम सभी की रक्षा करेंगे और देश में जो भी प्रगति उन्नति के लिए काम होता है, काम काज होता है, वो जनता का विश्वास बना रहेगा और करते रहेंगे और भगवान अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। लेकिन मैम, आप कह रही है देश प्रगति के लिए एसआरआई का विरोध कर रहा है विपक्ष, कैसे देखते हैं? तो एसआईआर का विरोध भी देश की उन्नति और प्रगति के लिए है। अगर देश की प्रगति और उन्नति में जनता का योगदान नहीं रहेगा, उनके वोट का अधिकार नहीं रहेगा, तो उसकी लड़ाई लड़ने की भी जिम्मेदारी हमारी है। तो भगवान श्री हनुमान से यही कहने आई थी कि हमें इतना आप स्ट्रेंथ दे दीजिए कि जो देश का संविधान है और जो प्रजातंत्र और लोकतंत्र चल रहा है वो कामयाब रहे। एक कानून लाया गया, पास किया गया है अभी, क्या कहेंगे, उसको संशोधन किया गया है? जो कानून लाए हैं आनन फानन में लाए हैं, इस हड़बड़ी से लाए हैं, तो प्रश्न ये पूछा जाना चाहिए कि गृह मंत्री से ये ज़रूर पूछूंगी कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तो आप उसका गैर इस्तेमाल कर कर विपक्षी दलों के नेताओं को आप जेल में डाल रहे थे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी रहे हों, हेमंत सोरेन जी रहे हों और बहुत सारे सिटिंग चीफ मिनिस्टर से के साथ साथ जो प्रखरता से विपक्ष का आवाज़ उठाते थे, उनको जेल में डालने का काम किया। उसके 1 साल बाद क्लीन चिट मिल जाती है उन्हीं लोगों को। तो सवाल यही उठता है ये किस मंशा से लाया गया है, उसका दुरुपयोग होगा और प्रजातंत्र के खिलाफ होगा। इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मैं एक और चीज़ कहूँ, हम सब चाहते हैं कि राजनीति में स्वच्छता है, जो राजनेता हों वो भी स्वच्छ रहें, पर ये जिस मकसद से लाया जा रहा है वो डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का और अपनी सरकार पे काबिज करने का, इनकी ये एक और मैं मानती हूँ कि स्टेप है। बिल्कुल भी कोई नोकझोंक नहीं है। उन्होंने मुझे मेरी बिल्कुल माँ समान जैसी हैं। जब भी मैं दिल्ली रहती हूँ मेरा ध्यान रखती हैं, तो उन्होंने प्रेम से ही मुझसे कहा था, क्योंकि वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। मैंने उनको कहा कि आप अपनी स्पीच पे कायम रहिए, तो डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, तो उन्होंने कहा था दोस्ती में ये सब चलता रहता है। लेकिन मैम, अयोध्या आप आई हैं, कितनी बदली है अयोध्या, कैसे देख रही है अयोध्या के विकास? मैं अयोध्या में विकास और बना रहे, जनता को विश्वास मैं मानती हूँ, जनता का विश्वास जीतने के लिए मंदिर से के साथ साथ हाथ में रोज़गार होना चाहिए, उस ध्यान में लगे रहें। किसी तरीके का ध्रुवीकरण, ये सब जो हिंदू धर्म में नहीं माना जाता है पर करने की कोशिश की जा रही है, वो बंद हो। बस यही मैं अयोध्या से अपेक्षा है। और अयोध्या ऐसी नगरी है, प्रेम की नगरी है, भगवान श्री राम की नगरी है, उसमें आकर भाव विभोर हो। बिहार चुनाव को कैसे देखते हैं? बिहार चुनाव अच्छा ही चुनाव होगा, विपक्ष जीतेगा। सत्ता पक्ष जो जिस 25 साल से बिहार की जनता को दुख में डाला हुआ है, भ्रष्टाचार लगा हुआ है, सिर्फ कब्जा सरकार पावर का है, जनता का विश्वास नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ तेजस्वी यादव जी और इंडिया अलायंस के जो इम्पोर्टेंट पार्टनर हैं उसमें योगदान देंगे। हमारा योगदान यही होगा जो तेजस्वी यादव जी को जिस तरीके से हम मदद कर पाएँ, आरजेडी की मदद कर पाएँ, हम सब एकजुट होकर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।